कल हमने जो है पहला श्लोक डिस्कशन किया था, तो हमने देखा कि किस तरह से इस कलयुग में भगवान को जो है प्राप्त करने के लिए भगवान ने अपने नाम जो संकीर्तन को हमें दिया है, जिससे हमारा जो चित्त है वो मार्जन हो जाता है। किस तरह से भगवान का नाम जो है 7 तरह से आपके जीवन में प्रभाव डालता है। कल हमने देखा था पहला श्लोक शिक्षाष्टकम का, और अब आज दूसरा श्लोक है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। नाम नमकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशं या जानिनानुरागः। हे प्रभु, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, आपके पवित्र नाम में जीव के लिए सर्व सौभाग्य निहित है। अतः आपके अनेक नाम हैं, यथा कृष्ण तथा गोविंद, जिनके द्वारा आप अपना विस्तार करते हैं। आपने अपने इन नामों में अपनी सारी शक्तियाँ भर दी हैं और उनका स्मरण करने के लिए कोई निश्चित नियम भी नहीं है। हे प्रभु, यदि आप अपने पवित्र नामों की उदारतापूर्वक शिक्षा देकर पतित बद्ध जीवों पर ऐसी कृपा करते हैं, किंतु मैं इतना भागा हूँ कि मैं पवित्र नाम का जप करते समय अपराध करता हूँ। अतः मुझ में जप करने के लिए अनुराग उत्पन्न नहीं हो पाता है। तो ये जो है श्लोक हमने कल चर्चा किया था कि किस तरह से ये श्लोक दिखा रहा है कि हम सब ने हरि नाम लेना शुरू कर दिया है। से श्रद्धा के बाद साधु संग होता है, साधु संग से आपको हरि नाम मिला, भजन क्रिया स्टार्ट हो गया और अनर्थ निवृत्ति चालू हो जाता है। तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि किस तरह से हमारा जो है अनर्थ निवृत्ति हो रहा है। और भगवान के नाम कहते हैं अनेक लोकेर वांछा अनेक प्रकार, कृपा ते करिलो अनेक नामेर प्रचार। क्योंकि लोगों की इच्छाओं में विविधता है, इसलिए आपने कृपा करके विविध नामों का वितरण किया है कि हर व्यक्ति को अलग अलग जो है डाइवर्सिटी है, विविधता है इच्छाओं में। तो सबको भगवान का कोई नाम भाता है, नाम लेने की इच्छा आती है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो भगवान के 2 तरह के नाम होते हैं। एक जैसे भगवान का उसको बोलते हैं मुख्य प्राइमरी नेम्स होते हैं, एक सेकेंडरी नेम्स होते हैं। प्राइमरी नेम्स जो भगवान के उनकी लीलाओं से जुड़े होते हैं, जैसे जो उनके वृंदावन की लीलाओं से जुड़े हुए हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा जय राधा माधव कुंज बिहारी, तो राधा माधव ये प्राइमरी नेम है कृष्ण का, माधव कुंज बिहारी सब प्राइमरी नेम है, यशोदा नंदन ये प्राइमरी नेम्स हैं। तो और जो सेकेंडरी नेम्स हैं जैसे गॉड जो बोलते हैं, ये सब भगवान के, जैसे भगवान जब इस भौतिक संसार को संचालन करते हैं तो उससे जुड़े हुए नाम होते हैं। बहुत लोगों को जो है ये नाम अच्छा लगता है, हाँ, जैसे जगदीश, हाँ, जगन्नाथ भी है, हाँ, कोई जो है हाँ, पालन करता है भगवान को, अलग अलग जो है जैसे पालनहार, और जो ऐसे बहुत नाम जो हैं भगवान जिससे इस संसार को पालन करते हैं। और जैसे और ये जैसे ये लोग जिसे मुस्लिम बुलाता है वो ऑल माइटी अल्लाह, अल्लाह मतलब ऑल माइटी। तो ऐसे जो अलग अलग नाम हैं जो भगवान की सुप्रीमेसी को दिखाते हैं बेसिकली, जिससे वो उनको आप इस संसार का एक मतलब ऐश्वर्य से जुड़े हुए नाम। एक होता है भगवान से अब जो भक्तों का रिश्ता होता है उससे जुड़ा हुआ नाम, वो प्राइमरी नेम होता है, वो भगवान को ज़्यादा प्रिय है। भगवान जो है उस नाम से ज़्यादा जो है, जैसे गोविंद हो गया, हाँ, गोपाल हो गया, ये सब नाम भगवान को बहुत प्रिय है। ऑफिस से जुड़े हुए नाम, ऐश्वर्य से जुड़े हुए नाम, तो ऐसे बहुत नाम है भगवान के, बहुत नाम है। तो जो है अलग अलग लोग भगवान के नामों का आश्रय लेते हैं। और
बहुत विविधता है। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, अनेक लोकेर वांछा अनेक प्रकार, कृपाते करिलो अनेक नामेर प्रचार। तो विविधता बहुत है, बट आपने कृपा करके इतने नाम भी दे दिए हैं, बहुत नाम है। तो खाईते सुईते यथा तथा नाम लोए, काल देश नियम नाही सर्व सिद्धि होए। तो इतना जो है नाम दे दिए हैं कि कोई कैसे भी आपका नाम किसी न किसी रूप में ले लेगा। भगवान की नाम की ऐसी महिमा है कि कोई मतलब ना चाहते हुए भी नाम अगर लिया तो उसको भी बेनिफिट मिल जाता। कोई अगर किसी तरह से नाम छिपा रहे, कोई हेलना करके भी नाम ले, हाँ ये हरे कृष्ण वाले तो ऐसे ही हैं, तो भी इसको लाभ मिल जाएगा। तो कैसे भी भगवान का नाम लिया जाए। हाँ जैसे राजमा, राजमा आपने बोला तो रा और जा हट जाएगा तो क्या बन जाएगा, राम। राम छिपा हुआ है ना। तो ऐसे बहुत एक जैसे शांत रहो ना तुम थोड़ा सा। तो कहीं पर भी जैसे मुस्लिम लोग बोलता है कि ये है जो तुम बोल रहा है, तो वो कहते हैं ये हलाल है ये हराम है, ऐसा बोलते हैं वो लोग। तो वो कुछ मांस खाते हैं कुछ नहीं खाते हैं, तो वो भी बोल रहा है राम का नाम ले रहा है, छिपा हुआ है उसमें। तो ऐसे संसार में भगवान ने कुछ तो ऐसे डायरेक्ट नाम ले रहा है, कुछ इनडायरेक्ट नाम ले रहा है, लेकिन नाम ले रहे हैं भगवान, तो इसे अपने उद्धार कर रहे हैं। तो इस तरह से ये हम सुनते हैं जब हरिदास ठाकुर और चैतन्य महाप्रभु के बीच का डिस्कशन हुआ था, उसमें चर्चा आता है किस तरह से भगवान का नाम जो है सबको लाभ पहुंचा रहा है। तो भगवान ने इस कलयुग में लोगों को उद्धार करने के लिए यही व्यवस्था बनाया है कि अपने नाम को अनेक प्रकार से पूरे संसार में फैला रखा है, कैसे भी कोई जुड़ेगा उसका उद्धार हो जाएगा। इसीलिए पहले जो लोग थे बेवकूफ़ नहीं थे कि अपने परिजनों का, रिश्तेदारों का नाम सबका भगवान का नाम होता था। हाँ बेवकूफ़ नहीं थे वो लोग। हाँ आजकल तो नाम का कुछ पता ही नहीं चलता है, छोर कि इधर से उधर क्या नाम लें कुछ समझ में नहीं आता है, नाम का कोई मीनिंग ही नहीं होता है। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि संसार जो है पूरा भगवान के नाम से भर जाए, कैसे भी लोग जो है नाम लें। खाना भी भगवान का जो कोई पका जो है व्यंजन का नाम भी होता था ना, तो उसमें भी भगवान का नाम होता था। सीताफल, हाँ और अलग नाम सब। तो हर जगह कुछ लोग तो प्रसाद बांटते हुए सबके बाद में ना राम बोले ना, दाल राम ले लीजिए, सब्जी राम ले लीजिए, रोटी राम ले लीजिए। तो ऐसे मतलब भगवान का नाम जोड़कर सब कर रहे हैं। तो इस तरह से भगवान के नाम को किसी न किसी तरह से अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लेना चाहिए, क्योंकि इतने नाम हैं। इसलिए जब इस्कॉन में जब डिवोटीज़ का दीक्षा होता है तो इतने वैरायटी नाम आ जाते हैं कहाँ कहाँ से। हाँ तो भक्तों के इतने नाम हैं, अलग अलग नाम। तो ये सब नाम तो ऐसे तो एक तरह से फिर से जो है वैदिक कल्चर को प्रभुपाद ने स्टार्ट करा दिया। लोग जो है पाश्चात्य संस्कृति के वशीभूत होकर जो है नकली ऐसे नामों को रख रहे हैं जिनका कोई मीनिंग ही नहीं है, न जिसका नाम है उसको फ़ायदा हो रहा है सुन के, न बोल के किसी को फ़ायदा हो रहा है। तो आगे बोलते हैं, तो ये जो नाम है कहते हैं खाइते सुईते यथा तथा नाम लोए, काल देश नियम नाही सर्व सिद्धि होए। कहते हैं देश या काल से निरपेक्ष जो व्यक्ति खाते तथा सोते समय भी पवित्र नाम का उच्चारण करता है वह सर्व सिद्धि प्राप्त करता है। खाइते सोते मीन्स आप जो है भगवान का नाम जो है आप कैसे भी ले सकते हो। बहुत बार जब हम जाते हैं रास्ते में भगवान का नाम बोलते हैं, आप भगवान का नाम रास्ते में कैसे ले रहे हैं? अरे भगवान का नाम कहीं भी लिया जा सकता है, और ये भगवान स्वयं बोल रहे हैं। खाइते सोते, हाँ कह रहे हैं खाते तथा सोते समय भी।
खाते खाते भी आप हरे कृष्णा एक ले लिया, अंदर चल रहा हरे कृष्णा कृष्णा, नहीं ज़ोर ज़ोर से बोल रहे हैं, अंदर चलता रहेगा। खाते सोते, हाँ, सोते समय जो लोग, कब कुछ हो सकता है भाई दिव्य आत्मा है उनके शरीर में चलता रहा हो, तो कैसे भी जो है कुछ लोग जो, जैसे अर्जुन था, अर्जुन का सारा शरीर से हरि नाम निकलता रहता था। एक बार जो है जब द्वारका में अर्जुन आए थे तो उनको जगाने के लिए गए थे रानियाँ, तो जो भी जा रहा था वो हरि नाम ही करने लग जा रहा था। बोला अभी तक आए नहीं, देखा तो अंदर कीर्तन चल रहा है, क्योंकि अर्जुन को जैसे अर्जुन के हरि का नाम ही लिए जा रहे थे, तो अर्जुन के संपर्क में जो जा रहा था उनको जगाने बुलाने के लिए वो सब हरि नाम ले रहे थे। हाँ, तो कीर्तन चालू हो गया वहाँ तो द्वारका में, क्योंकि अर्जुन सोते समय भी हरि का नाम ले रहे हैं। तो इस तरह से तुम जो है, हम जागते समय भी नहीं लेते हैं, सोते समय हरि का नाम ले रहे हैं। तो कोई कहते हैं कोई नियम नहीं है, आप कोई नियम मत डालो हरि नाम पर, और देश काल का कोई से लेना देना नहीं है, किस देश में नाम लिया जा रहा है। प्रभुपाद मलेच्छा देश में जाकर हरि नाम दे दिए। काल किस समय, सुबह दोपहर शाम रात, कभी भी भगवान का नाम लिया जा सकता है। नहीं तो लोग जो है सोचता था कर्म कांड में, अरे इस समय नहीं लेना चाहिए, इस समय नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। हाँ, भारत में रहने वाले तो कब फिर करें कब ऐसा इतने नियम बना देते हैं, ऐसे करो वैसे करो। हाँ, हरे कृष्ण महामंत्र सोचो हमें मिल गया फिर भी हम नहीं करते हमें देश काल का कोई नियम नहीं है, कभी भी करना है तभी भी नहीं करते हैं, इतना ऑप्शन मिल गया है। तो जैसे कुछ, जैसे गायत्री होता है, कुछ संध्या में करना है, त्रिसंध्या में, और हरि नाम को कभी भी कर सकते हो फिर भी नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा रिचुअलिस्टिक होते हैं, कर्मकांड को फॉलो करते हैं, वो कर्मकांड के नियमों को बड़े रिजिडली फॉलो करते हैं। ऐसे ही करना है, इतना बिल्कुल बहुत नियम, क्योंकि इसको नियम नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। और हमें सब कुछ बता दिया गया कि आप हरि का नाम कहीं भी ले सकते हो, कभी भी ले सकते हो, तो कभी नहीं लेते हैं ना। हाँ, ले लेंगे, कभी ले लेंगे ना, कहीं ले लेंगे ना तो कहीं नहीं लेते हैं, और कभी नहीं लेते हैं नहीं, बहुत टाइम है ना, कभी भी ले सकते हैं और कहीं भी ले सकते हैं, तो इसलिए कहीं भी नहीं लेते ना कहीं लेते हैं। अच्छा है, तो इसीलिए हमें ऐसा नहीं करना है। तो क्या होगा, सर्व सिद्धि होए, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, सारा सिद्धि प्राप्त कर लेता है व्यक्ति जो हरि का नाम लेता है। लोग आके पूछता रहता है हमारे जीवन में ये संकट वो संकट, अरे हरि का नाम ले रहे हो, बोलते हो संकट है, इसका मतलब हरि का नाम ढंग से नहीं लिया जा रहा है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब आता है, सर्वशक्ति नामे दिलो करियो विभाग, आमार दुर्दैव नामे नहीं अनुराग। अब आया मुख्य समस्या। भगवान तो बोल दिए कि सर्वशक्ति नामे दिलो करियो विभाग, आपने अपने हर नाम में अपनी पूरी शक्ति भर दी है, हर नाम में पूरी शक्ति है। हाँ, अभी बोला था ना इसमें, निज सर्वशक्तिश, सारी शक्ति को आपने डाल दिया है। बहुत नाम है आपके प्रभु, और आपने हर नाम में अपनी सारी शक्ति डाल दी है। हरि बोल। नहीं हो रहा है तो खड़े हो जाओ, घर पीछे खड़े हो जाओ। अपनी सारी शक्ति डाल दी है अपने नाम में, हर नाम में आपकी कंप्लीट शक्ति। जैसे द्रौपदी ने भगवान का नाम गोविंद बुलाया, गोविंद वहाँ पर प्रस्तुत है। तो अपनी सारी शक्ति भर दी है। और शास्त्रों में वर्णन आता है कि जो है, वेदों में है, सब जगह वर्णन आता है कि जो है, जो भगवान का नाम लेता है वो जो है सारी तपस्या दान सबका जो है, सारे वेदों का जो फल है, सब कुछ उसको अपने आप ही सब उसका लाभ प्राप्त हो जाता है। अलग से उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं रह जाती है जो हरि का नाम ले रहा है। हरि का नाम लेने के बाद भी आपको शंका समाधान है, कुछ और भी करना है क्या, कुछ और उपाय है क्या बेहतर भगवान को पाने का?
हाँ, जो हरि नाम पा गया है उससे बड़ा उसको और कुछ करने की ज़रूरत क्या है? फिर भी नहीं, हमें कुछ और भी करना है, कुछ थोड़ा सा और दीजिए ना, कुछ उपाय। सारा शक्ति भगवान ने भर दिया है, किंतु मैं आमार दुर्दैव, मैं इतना दुर्भागा हूँ कि मुझ में आपके पवित्र नाम के कीर्तन के प्रति कोई अनुराग नहीं है। तो ये सबसे बड़ा दुख है, तो यही हमारे दुख का कारण है। हाँ, कि जो है दुर्दैव दुर्दैव, दुर्भाग्य है मेरा ऐसा कि हाँ अजनी, हाँ अजनी मतलब उत्पन्न ना, नहीं हुआ अनुराग, उत्पन्न नहीं हुआ अनुराग आपके नाम के प्रति। हाँ दुनिया भर के बहाने मारते हैं नाम लेने के लिए, नाम किया नहीं, नहीं अभी कहाँ, अभी तो हम बहुत इम्पोर्टेंट सेवा है ना, कुछ नाम नहीं हो पा रहा है इसी वजह से, तो सॉरी सर अभी नहीं हो पाएगा, अभी नहीं कर पाएंगे, अभी नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए क्या कारण है जिसकी वजह से नाम में अनुराग नहीं आ रहा है, तो वो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अभी 15 मिनट। तो ये मिसफॉर्चून क्यों आ रहा है हमारे साथ, क्यों ये दुर्दैव स्थिति आ रही है? तो इसको बोला जाता है, इसके 4 कारण हैं जिसकी वजह से हम सब नाम का पूरा जो है महिमा को नहीं ले पाते हैं। पहला कारण है, उसको बोलते हैं तत्व विभ्रम। हमें तत्व नहीं पता है, इसको बोलते हैं कि हमें जो हमारा जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसके बारे में हम भ्रमित रहते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं मालूम है क्या। जैसे पहला उसमें क्या है, 4 चीज़ें होती हैं, हमें ये नहीं पता होता कि मैं कौन हूँ, इसके बारे में अज्ञानता है। नाम ले तो रहे हैं बट हमें पता ही नहीं है मैं हूँ कौन। तो चिल्लाता रहता है जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, और चिल्लाता रहता है, और उसको जो अंदर क्या है, मैं इस देश का वासी हूँ, भारतवासी हूँ, जय श्री राम, इंडिया का हूँ, हिंदुस्तान का हूँ। तो ये भावना से तू जय श्री राम ले रहा है। हाँ, अरे जय श्री राम ले रहा है तो ये समझ के लेना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ। और जय श्री राम ले रहा, मैं इस देश का हूँ, मैं हिंदू हूँ, अरे हिंदू समझ के मैं जय श्री राम ले रहा हूँ। अरे भाई मैं भगवान का अंश हूँ, आत्मा हूँ, यह है मेरी पहली पहचान। तो ये है तत्व विभ्रम, ये अज्ञानता बस आप नाम ले रहे हो। दूसरा, हाँ, भगवान के बारे में जो है आपको ज्ञान नहीं, उनकी स्थिति के बारे में नॉलेज नहीं है, उसके बारे में अज्ञानी है। आप जिनका नाम ले रहे हैं, जैसे संसार में जो सब कोई आता है, कृष्ण को हम कृष्ण को जानते हैं, हाँ राम को जानते हैं हम, हाँ, और फिर बाद में क्रिटिसाइज़ करेगा, कृष्ण और राम की लीला को समझता है नहीं। कृष्ण राम को अगर जानते हो तो फिर उनके आदेश को ही मानो ना। तो नहीं जानते भगवान को जो है। हाँ, हमारे भारतवर्ष में बहुत संत हुए हैं, ये भगवान, बहुत ऐसे भगवान हैं, बहुत भगवान हैं, बहुत संत हुए हैं, बहुत भगवान हैं, तो उनमें से एक कृष्ण भी हैं। तो इसका मतलब कृष्ण को जाना नहीं। बहुत भगवान कैसे हो सकते हैं भाई? हाँ, अगर तुम सबको भगवान बोल रहा है तो फिर तुम कृष्ण को भगवान कैसे, तो तुम जो है फिर कृष्ण के दर्जे को कम कर रहे हो, ये ना, ये अपराध है। तुम बोलो नहीं सब प्राइम मिनिस्टर हैं, सब प्राइम मिनिस्टर, मैं भी प्रधानमंत्री हूँ, कम हूँ क्या? तो इसका मतलब तुमने नरेंद्र मोदी को अंडर एस्टिमेट कर दिया ना। सब भगवान नहीं हो सकते हैं, सबको भगवान मानने वाले वो कृष्ण को भगवान नहीं मान रहे हैं, फिर वो कृष्ण को भगवान के जैसा नहीं समझ रहे हैं। उनके लिए भगवान की डेफिनेशन बहुत लो क्लास है, क्योंकि तू अपने आप को भगवान मान रहा है या किसी देवता को भगवान मान लिया है और कृष्ण को भी भगवान बोल रहा है, तो तू देवता को भगवान के सामने बोल दिया ना, अपमान है ना ये। तो इस तरह से भगवान की पोजीशन नहीं पता है। तीसरा, उसे ये नहीं पता है साधना भक्ति और प्रेम भक्ति का प्रोसेस क्या है, उसको कैसे जो है भगवान की साधना करनी होती है, क्या उपाय है, कैसे प्राप्त, इसका भ्रम रहता है। और उसको ये नहीं पता होता, चौथा, कि जो है क्या चीज़ें भक्ति के लिए जो है फेवरेबल हैं या अनफेवरेबल हैं। कृष्ण भक्ति को करने के लिए क्या क्या चीज़ें प्रतिकूल होती हैं वो पता ही नहीं है। हाँ, तो इसका तत्व का ज्ञान नहीं है, प्रतिकूल चीज़ों को करता रहता है,
भारतवर्ष में रहते हैं लोग और दुनिया भर का उटपटांग काम करते रहते हैं और बोलते हैं कि मैं स्पिरिचुअलिस्ट हूँ। तो ये चार, इसको बोलते हैं तत्व विभ्रम। तत्व विभ्रम, इल्यूजन अबाउट स्पिरिचुअल नॉलेज। आपको तत्व नहीं पता है, इसकी भ्रम, आप भ्रमित हैं। दूसरा है, ये दूसरा जो कारण है, टेस्ट नहीं आ रहा है हमें, भगवान के नाम पे अनुराग नहीं आ रहा है। तो इसीलिए जब हम आपको, इसीलिए जो हम मंदिर में आते हैं भक्त, उनको हम तुरंत बोलते हैं कि भाई आप जो है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स कर लो, डिस्कवर योर सेल्फ कोर्स कर लो। क्यों? ताकि ये तत्व विभ्रम हटे, आपको पता चले आप हैं कौन, हाँ, भगवान कौन है, प्रोसेस क्या है भक्ति करने का, क्या चीज़ें नहीं करना चाहिए, पता चले आपको। वरना आप नाम लेते लेते कुछ दिन बाद चला जाएगा, नहीं, टेस्ट ही नहीं आएगा, छोड़ दोगे, क्योंकि आपको पता नहीं है जिनका नाम ले रहे हो नाम वो है कौन, वो कृष्ण है कौन, हरे कौन है वो, राम कौन है, कुछ पता नहीं है, नाम लिए जा रहे हैं बस। तो सेकंड आता है जो है, उसको बोलते हैं असत तृष्णा। असत तृष्णा, आपके अंदर जो है ये भावना है, आपके अंदर जो है तृष्णा, मतलब एक तरह से प्यास है भौतिक वस्तुओं के बीच को प्राप्त करने का, थर्स्ट फॉर मटेरियल ऑब्जेक्ट। असत, गलत चीज़ों की तृष्णा है आपके अंदर, गलत चीज़ें प्राप्त करने की इच्छा, ये आपका दूसरा कारण है जिसकी वजह से भगवान के नाम लेने में टेस्ट नहीं आता है। ये भी 4 तरीके का है। डिज़ायर फॉर डिलाइटफुल सेंस ऑब्जेक्ट, ऐसी जो भोग्य वस्तुएं हैं जिन जो डिलाइटफुल लगती है उनकी इच्छा करना, ऐसा इंद्रिय तृप्ति की जो वस्तुएं उनके प्रति आकर्षित रहना, उनको इच्छा करना। और जैसे संसारी वस्तु प्राप्त करने की जो इच्छाएं, लिस्ट बना रहता है हमारा, कहाँ से प्राप्त हो जाए भगवान, अरे प्रभु कुछ करा दो प्रभु, दे दो, ये दिलवा दो प्रभु, हाँ, बंगला दिलवा दो प्रभु, गाड़ी दिलवा दो प्रभु, ये करा दो, वो करा दो, सब बड़े पकड़ के बैठे, पूरा प्लान, पूरा पंचवर्षीय योजना बना के आते हैं भगवान के पास, लिस्ट है पूरी। हाँ, तो इस्कॉन इसीलिए जा रहे हैं हम, प्रभु सब जो है झोली भर के देंगे, हमारा खाली है अब भर के आएंगे। तो ये भावना से जाते हैं और फिर बीच में भगवान भक्त बोल देते हैं थोड़ा नाम ले लो, तो नाम लेने से मिल जाएगा ना। हाँ, सब मिलेगा, चलो चलो। तो ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो बोल देंगे, प्रचारक हमारे। तो सोचता है नाम का ही फल तो है। तो ये जो है असत तृष्णा है। सेकंड, असत तृष्णा क्या है, जो है स्वर्ग का जो सुख है, स्वर्ग में जाकर भोग करने की इच्छा। ये तो आजकल लोगों को पता नहीं है, बट फिर भी कुछ लोग होंगे जो ये जब सुनते हैं कि स्वर्ग में व्यवस्था क्या है। आज हमने पढ़ा था ना, 2 तरह के लोग सुबह स्वर्ग में रहते हैं। एक तो जो परमानेंट वासी हैं वहाँ के, जैसे आप अमेरिका जाते हो तो कुछ तो अमेरिका के परमानेंट सिटीजन होते हैं, कुछ भारत से जाते हैं और वहाँ के जो है ग्रीन कार्ड होल्डर बन जाते हैं। और कुछ दिन बाद सरकार बोलती है इनको भगाओ यहाँ से, तो भागना भी पड़ेगा। अभी जैसे सरकार बोल रही है कि जो है अगर आपका बच्चा जो है वहाँ पैदा होता है तो आपको उसको नहीं माना जाएगा। पहले ये था कि अगर बच्चा उस विदेशी धरती में जन्म ले लिया तो परमानेंट सिटीजन हो जाता है। बोलता है अब ये नहीं मानेंगे हम, माता पिता अगर इंडियन है तो वो मतलब उसकी सुकृति नष्ट हो गई अब, तो पुण्य क्षीण हो जाता है, पुण्य क्षीण हो जाता है तो वापस। तो कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, वीज़ा लेके जाते हैं, कुछ दिन बाद उनको वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, वापस जाओ। तो ये ऐसे देवलोक में भी लोग जाता है, जो पुण्य से जाता है देवलोक में, वो कुछ दिन बाद यहाँ आ जाता है भोग करके, वो कुछ 1000 साल जीकर आ जाता, उधर जाकर आ जाता है। लेकिन जो परमानेंट देवता लोग हैं जिनको जिम्मेदारी मिली है, वो लोग एक मनवंतर तक जीवित रहता है। ब्रह्मा जी के एक मनवंतर तक, मतलब 71 चतुर्युग तक जीवित रहता है। फिर नए मनवंतर में नया देवता आ जाते हैं। तो इस तरह से वो चेंज होता रहता है। तो वो वहाँ पर रह के जो सुख का भोग है
जहाँ पर ये जैसे आज मैं पढ़ रहा था, तो जैसे हम जहाँ रह रहे हैं भूलोक है, भूलोक से ऊपर भूवर लोक है, अंतरिक्ष जो बोलते हैं। तो ये भूवर लोक में जो है यहाँ पर बहुत कोई रहता है, यहाँ पर भूत पिशाच जितने सब हैं, ये जो एरिया है जहाँ तक ये जैसे भूलोक का एक तरह से क्या आप समझोगे, भूलोक जहाँ तक हमारे ये पशु तो नहीं, पक्षी जो उड़ जाते हैं, पक्षी जहाँ तक उड़ते हैं वो एक तरह से जो सीमा है वो भूलोक की सीमा है, ठीक है। फिर ऐसा एरिया जहाँ पर ये लोग नहीं पहुँच सकते हैं, भूवर लोक स्टार्ट हो जाता है, अंतरिक्ष एक तरह से जो है। तो ये सब जितने भूत प्रेत पिशाच, और इसी में भूवर लोक के रीजन में ही चंद्र भी इधर ही है शायद, और कई वैरायटी हैं इसमें। और जो इसके ऊपर फिर आ जाता है, भूवर लोक से ऊपर आ जाता है कौन सा महारलोक, हाँ स्वर्गलोक। तो स्वर्गलोक में जो है ये लोग रहता है सब, स्वर्गलोक में सारे देवता लोग, फिर ऊपर महारलोक आ जाता है। तो इस तरह से इनका सबका एक इतने योजन का डिस्टेंस होता है, इतने योजन में ये लोग रहते हैं, इतने योजन में ये लोग, ऐसे हाइट बढ़ता चला जाता है। फिर आप जब पृथ्वी भूलोक में हो तो भूलोक से फिर नीचे जो कितने योजन में नीचे जाएंगे तो अतल है, फिर ऐसे सभी नीचे के जितने प्लैनेट्स हैं उनमें सभी उनके जैसे अतल है तो उसमें एक बला नाम का रहता है जो है माया दानव का पुत्र। तो अलग अलग ऐसे वैरायटी है, उनके बारे में 10,000 हाथियों का बल होता है और सबका अलग अलग, तो बड़ा सुंदर वर्णन है। कहने का मतलब है तो ये सब बिल स्वर्ग जो है वहाँ पर भी बहुत जो है भोग्य वस्तु है, ऊपर भी बहुत भोग्य वस्तु है। तो ये सब जो आकांक्षाएं लोग लेता है, जब विश्वास पड़ता है तो अरे बड़ी अच्छा है, बहुत अच्छा है व्यवस्था। तो ये सोच के डिज़ायर टू ऑब्टेन मिस्टिक पावर, कुछ लोग सिद्धि विद्धि और जो है ये सब पाने के लिए जो है लेकर बैठा रहता है। कुछ लोग जो है मुक्ति की इच्छा रखकर मैं कष्ट से मुक्त हो जाऊंगा ये सोच के जो है मुक्ति की इच्छा रखता है। कुछ लोग जैसे हरे कृष्ण महामंत्र भी करता है तो सोचता है जल्दी से चले जाएं भगवत धाम, कष्ट मिट जाए सारा। हाँ, कष्ट मिटे तन का। हाँ, जय जगदीश्वरे, जय जगदीश्वरे, जय जगदीश्वरे, कष्ट मिटे तन का। हाँ, ये कष्ट बहुत है प्रभु, बहुत कष्ट हो रहा है प्रभु, ये बीमारी वो बीमारी प्रभु ले लो, प्रभु जल्दी ले लो यहाँ से। हाँ, बहुत कष्ट है, कष्ट है प्रभु, कष्ट है, हाँ ले जाओ मुझे। तो ये जो भावना है ये मुक्ति का भावना जो है ना, अरे भाई तुम सेवा करने को नहीं मांग रहा है भगवान से, हम प्रभु के सेवक हैं, हम सेवा नहीं मांग रहे उनसे। कष्ट प्रभु बहुत है, बहुत कष्ट है। हाँ, घर में कष्ट, हाँ ऑफिस में कष्ट, बाहर निकलो कष्ट। हाँ तो जो है हाँ सब जगह कष्ट है बेटा, बर्तन धुलने में तेरा कष्ट, हाँ तेरा मंगला आरती उठने में कष्ट, हाँ बस प्रसादम खाने में कष्ट नहीं होता है। हाँ, सारा कष्ट। तो इस तरह से ये लोग जो है असत तृष्णा इसको बोलते हैं, असत तृष्णा। अब आते हैं हम तीसरा जो है कारण है जिसकी वजह से नाम पे रुचि नहीं हो रहा है, उसको बोलते हैं हृदय की दुर्बलता, हृदय दौर्बल्यम। ये डिफेक्ट ऑफ हार्ट है, हार्ट की जो दुर्बलता, हृदय की दुर्बलता होता है। इसमें पहला जो है ये भी 4 तरह का होता है, सब 4 तरीके के हैं। पहला है उन चीज़ों के प्रति जो है हमारा जो है अटैचमेंट होता है जिनका कृष्ण से कोई रिलेशनशिप नहीं है, उन सब प्रति की चीज़ों के आकर्षण, हृदय की दुर्बलता, अनरिलेटेड चीज़ें जो कृष्ण से हैं उनके प्रति हमारा अट्रैक्शन रहता है, अटैचमेंट रहता है। और दूसरा है प्रोपेंसिटी टू चीट एंड टू फाइंड फॉल्ट्स, चीटिंग करने की टेंडेंसी, ये चीटिंग मेंटालिटी हम सब के अंदर भरा हुआ है। तो इसकी वजह से जो है नाम में रुचि नहीं आ रहा है।
फाइंड फॉल्ट, गलती देखना, फॉल्ट ढूंढने की टेंडेंसी, हाँ, भरा हुआ है अंदर। ये हृदय की दुर्बलता है। किसी को भी देखते हैं सबसे पहले तो स्कैन कर डालते हैं ऊपर से नीचे तक, क्या गंदगी है इसके अंदर। गंदगी देखते तो अरे काला है, लंगड़ा है, गोरा है, पीला है, नीला है, हाँ, कुछ भी आदमी ऐसे देखता है ना, स्कैन कर डालता है पूरा, इसका पूरा ऊपर से नीचे तक जो है सही नहीं है, पूरा ऐसे फाइंड फॉल्ट, फॉल्ट देखना हमारे अंदर घुस गया है। ये गंदगी घुसा हुआ है। हम क्यों? क्योंकि हम सुपीरियर बनना चाहते हैं। एनवी, सुपीरियरिटी, मैं बहुत फॉल्स ईगो की वजह से मैं सुपीरियर हूँ। तो ये जो गंदगी है ये हमें जो है नहीं लेने देगा नाम। और एनवी, हमारे अंदर ईर्ष्या, तीसरा ईर्ष्या, ईर्ष्या जगत में सबसे कर रहे हैं हम, हाँ, ईर्ष्या सबके जीव के प्रति भरा हुआ है ईर्ष्या हमारे अंदर। और चौथा है डिज़ायर फॉर रिकॉग्निशन और फेम, प्रसिद्धि पाने की इच्छा। बहुत मुश्किल है, हाँ, नाम फेम चाहिए। तो ये सब है हृदय की दुर्बलता। तो और लास्ट है, चौथा कारण है जिसकी वजह से भगवान के नाम में रुचि नहीं आ रहा है, वह है क्या है? अपराध। अपराध की वजह से। तो अपराध में भी वैरायटी है, वो भी 4 तरह का है। एक तो हरि नाम के प्रति हम जो अपराध करते हैं, तो नाम के प्रति जो अपराध है, हाँ, तो 10 नाम अपराध जो होते हैं, ये सब हम, इसको भी हम लोग सोच रहे हैं एक दिन चर्चा कर लेंगे 10 नाम अपराध का। तो नाम अपराध जो है, जो आप करते हो, ये 10 नाम अपराध, ये जो है ये अपराध हो गया। हाँ, आप जो भगवान का विग्रह सेवा करते हो, हाँ, तो ऑफेंसेस अगेंस्ट द फॉर्म ऑफ द लॉर्ड, जो डीटी सेवा में जो आप अपराध करते हैं, तो ये सब जो है अपराध हो गया। ऑफेंसेस अगेंस्ट द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, ऑफेंसेस अगेंस्ट अदर लिविंग एंटिटीज लाइक वायलेंस और एनवी। तो ये सब जीवों के प्रति और जो है भक्त के प्रति उसमें आ जाता है नाम अपराध में भी। इस तरह से ये है ना, जो है अपराध से हमें बचना। तो तो ऐसा नहीं है कि भगवान का नाम जो है वह इन अनर्थों से, अपराध से ढक गया है। भगवान का नाम जो है पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्त है, पूर्ण शुद्ध है। वो नहीं, जैसे सूर्य है, सूर्य को बादल नहीं ढकता है, तो वैसे हरि नाम को ये चीज़ें नहीं ढक रही हैं। आप ऐसा मत सोचिएगा कि हरि नाम ढक गया है, नहीं, आपका विजन ढक गया है। आप क्लाउडेड हो गए हो इन समस्याओं से। जैसे बादल हमारे विजन को ढक लेता है, सूर्य को नहीं ढकता है। बादल हमारे सामने आ गया है, इसलिए हम सूर्य को नहीं देख पा रहे हैं। तो वैसे ये जो 4 तरह की मैंने बात किया है हमारे सामने, इसलिए हम नाम को रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। नाम तो पूर्ण मुक्त है, पूर्ण शुद्ध है, उसको थोड़ी कुछ चीज़ प्रभावित कर पाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए इस तरह की अज्ञानता और अनर्थ ये जो है, इनसे बचने के लिए हमें जो है भक्तों को देना होता है, उसको बोला जाता है 3 तरह का दिव्य ज्ञान होता है। पहला है संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान, और तीसरा प्रयोजन ज्ञान। ये 3 ज्ञान लोगों को देना होता है। पहला था संबंध ज्ञान। तो संबंध ज्ञान क्या होता है? तो कि अब हमें बताया गया, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, हम सब जीव कृष्ण के नित्य दास हैं, ये हमें बताया जाता है। तो पहला संबंध ज्ञान है अपने बारे में जानना, मैं कौन हूँ। दूसरा कृष्ण कौन है, अच्छा, और ये संसार कौन है, संसार का क्या है ये, और हाँ, इनका आपस में क्या संबंध है। जैसे मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, भगवान का इस संसार के साथ क्या संबंध है, संसार का मेरे साथ क्या संबंध है, ये इंटर रिलेशनशिप जानना, मैं यहाँ आया क्यों। तो ये सब चीज़ें जब आप जानोगे, इसको बोलते हैं संबंध ज्ञान। प्रभुपाद लिखा है, शिल प्रभुपाद
constantly emphasized this point. He used to say, unless people do not understand, they are not identical with their material body. They are not identical with their material body. All spiritual instructions remain irrelevant. कितना भी आप बातें सुना दो किसी को और उसको ये नहीं पता है मैं जो हूँ आत्मा हूँ। बहुत लोग आता है मंदिर में, हाँ मंदिर आएगा, घंटी बजाएगा, सब करेगा, लेकिन जो है अपने को शरीर मान के सब प्रार्थना करके चला जाता है। क्या मतलब हुआ उसका? तो स्पिरिचुअल कुछ भी नहीं है वहाँ पर। हाँ, वो सिर्फ जो है मंदिर आ रहा है अपने भौतिक संसार में रहने की अवधि को बढ़ाने के लिए। भगवान से मांग के जा रहा है, प्रभु इस संसार में बढ़िया से मुझे रखना। हाँ, भगवान सोच रहे हैं कैसे इसको, संसार में तो कोई बढ़िया रह नहीं सकता है, क्या शुरुआत दूँ इसको इस संसार में बढ़िया रखना। तो इस संसार तो मैंने ऑलरेडी मोहर मार दिया, दुखालय, कैसे बढ़िया रहेगा भाई। तो ये लोग जो है प्रभुपाद ही बोल रहे हैं, कितना भी किसी को स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शन दे दो वो सब इररिलेवेंट हो जाएगा अगर उसको ये नहीं पता है कि वो शरीर नहीं आत्मा है, ये भौतिक शरीर नहीं, वो स्पिरिट सोल है। इसलिए प्रभुपाद जी का हर लेक्चर आप देखो वहाँ पर इस बात को ज़रूर प्रभुपाद बोलते हैं, हम आत्मा हैं, प्रभु के अंश हैं। क्योंकि ये नहीं जानोगे तो कितना भी बात करके चले आओ, क्या फ़ायदा, भूल जाएगा आदमी। तो all spiritual instructions remain irrelevant. They cannot understand them. First of all, the spiritual master has to establish the fundamental of three fields of Sambandha Gyan in the disciple. When the disciple has understood them, the spiritual master leads him further on. तो ये इसीलिए जो है ये गुरु का जो है कर्तव्य होता है अपने शिष्यों को संबंध ज्ञान देना, हाँ, संबंध ज्ञान के बारे में बताना। तो ये आप देखेंगे प्रभुपाद जी की हर पेज में संबंध ज्ञान दिखता है। संसार, हम कौन है, प्रभु के अंश, उनकी सेवा करना हमारा उद्देश्य है, हमें भगवान के धाम जाना है। सो लाइक दैट दिस इज ऑल देयर।